तोरा पीला पटका ना करियो श्रृंगार नजर लग जा लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना भक्त बिंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
टाइगर प्रेमानंदे। सभी लोग प्यार से गाएंगे, मीठा मीठा, ठीक है। और सभी लोग गाते नहीं है, गाना चाहिए सबको। कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। जितना गाओगे जितना विश्व दोगे। कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और इस धर्म को निभाना हमारा। हाँ, तो सभी लोग गाइए, ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन यशोदानंदन भज जननंदन, यशोदानंदन भज जननंदन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन यशोदानंदन भज जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शीला प्रपाद की सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस भक्ति कक्षा में। ठीक है, इस भक्ति कक्षा में आज पहली बार कौन कौन आया है? तो हमारे नए आगंतुक भक्तों का विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, ये बच्चे लोग यहाँ की शोभा बढ़ाते रहते हैं, वरना बड़ों को तो काम से फुर्सत नहीं है ना। भक्ति कक्षा और इसका उद्देश्य, ठीक है, 26 के फिर मुझे एकादशी। हाँ, 26 मंगल। तो कुछ इम्पोर्टेंट बात है क्या? तो ध्यान से देखो, भक्ति कक्षा और इसके उद्देश्य। भक्ति कक्षा का उद्देश्य क्या है मुख्य रूप से, ये हमें जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन से हम भक्ति कक्षा को कभी मिस नहीं करेंगे। चाहे जिंदगी छूट जाए लेकिन भक्ति कक्षा नहीं छूटनी चाहिए, है ना। मनुष्य जीवन का क्या लाभ अगर जीवन में भक्ति नहीं की, क्या? और भक्ति का अर्थ क्या होता? नौकरी वोकरी तो मिलेगी नहीं, पैसा तो मिलेगा नहीं, तो फिर क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई करने से, है ना।
लेकिन आज मैं आपको एक भजन बताता हूँ, बहुत ही अच्छा भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। जब सबसे पहली भक्ति कक्षा शुरू की थी हमने, उस दिन उस भजन को गाया था, आज मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। भजन का नाम है विद्यार विलासी। क्या? विद्यार विलासी काटाइनु काल परम साहसे आमी, श्री राधा कृष्ण ना भजिया एकन शरण तो हूँ। मतलब कि मैंने अपनी जिंदगी दो चीजों में बिताई है, केवल अपनी जिंदगी किस में? केवल दो चीजों में। एक विद्या पढ़ने में, जो हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा उस विद्या को पढ़ने के बाद उसके फलों को भोगने में। किसमें? विद्या के द्वारा जो भी फल हमें प्राप्त होता है, विद्या अर्जन करोगे तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही, ठीक है। किसी को नौकरी लग जाती है तो अच्छा फल मिल जाता है, किसकी नहीं लगती है तो थोड़ा कम मिलता है उसको, है ना। लेकिन पहले हमने अपनी जिंदगी बिताई विद्या अर्जित करने में, और बाद में किसमें बिताई? उस विद्या के फलों को भोगने में, यानी नौकरी करने में। हमारी पूरी जिंदगी इसी में बीत जाती है। इसके अलावा पूरी जिंदगी में और कुछ करते हैं? विद्या पढ़ने के अलावा और नौकरी करने के अलावा। तो आप लोग अगर वास्तव में बुद्धिमान हो तो क्या ये सोचते हो कि क्या हमारा मनुष्य जो जीवन है वो क्या इसीलिए बना है कि हम जिंदगी भर नौकरी करते रहें या पढ़ाई करते रहें? और उससे फायदा क्या होगा? उस जीवन का फायदा क्या होगा? अगर आप सोचते हो कि पढ़ाई करके केवल पढ़ाई करके या नौकरी करके जीवन में सुख आ जाएगा, तो यह आपकी गलत फहमी है। मुझसे आज स्टैंप पे लिखवा लो, मैं आज लिख के दे दूंगा कि आप कितना भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ, कितना ही पैसा कमा लो, लेकिन आपके जीवन से दुख गायब नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकती। और ये भी मैं स्टैंप पे लिख कर देता हूं कि जो व्यक्ति रेगुलर इस भक्ति कक्षा में आएगा और यहाँ बताई गई चीजों को अपने जीवन में पालन करेगा, उसके दुखों को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी। ना हो तो मेरा सर कलम कर देना, इससे बड़ी गारंटी मैं नहीं दे सकता। उस व्यक्ति के जीवन से दुख दूर करने की जिम्मेदारी मेरी। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि भगवान पे भरोसा है मुझे। मैं जानता हूँ भगवान दूर करते हैं दुखों को। हर कोई नहीं बोल सकता। यहाँ बैठे बाकी लोगों को पता नहीं किसको भरोसा है किसको नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे भरोसा है कि भगवान दूर करते। भगवान ने भगवत गीता में वचन दिया है। क्या दिया है वचन? भगवान की प्रतिज्ञा याद करो, ठीक है। भगवान भगवत गीता में एक प्रतिज्ञा बोलते हैं, अनन्यस चिंत्यतो माम। क्या? अनन्यस चिंत्यतो माम ये जन्हा परि उपासते तेषाम नित्य अभ्युक्ता नाम योग क्षेम बहाम्यम। क्या अर्थ है इसका? कि जो भी लोग, संसार के जो भी लोग अनन्यस चिंत्यतो माम, मेरा अनन्य रूप से स्मरण करते हैं। कैसे? अनन्य रूप से। अनन्य का मतलब समझते हो? अनन्य का मतलब क्या होता है? ना अन्य का मतलब होता है कोई दूसरा नहीं, केवल मेरा। भगवान क्या कह रहे हैं? कोई दूसरा नहीं, केवल मेरा, उसे बोलते हैं अनन्य। अनन्य का क्या अर्थ है? कोई दूसरा नहीं, केवल मेरा। लेकिन हम चिंतन किस किस का करते हैं पूरी जिंदगी में? माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, पत्नी का, बच्चों का, यही चिंतन करते रहते हैं ना, है ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? भगवान गीता में कह रहे हैं जो अनन्य भाव से केवल मेरा स्मरण करता है, अनन्य चिंत्यतो माम, किसी दूसरे का नहीं करता, केवल मेरा करता है,
उसे नहीं पता कि कौन माँ, कौन पिता, कौन भाई, कौन बंधु, कौन सखा, कौन बीवी, कौन बच्ची। वो केवल किसका चिंतन करता है? मेरा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अनन्यस चिंतितो माम ये जना परिउपासते, जो इस तरह से मेरी पूजा या भक्ति करते हैं, केवल मेरा चिंतन करते हैं, तेसाम नित्य भक्त नाम, उन लोगों की मैं निरंतर सेवा में लगा रहता हूँ। क्या भगवान किसकी सेवा करते हैं? उन लोगों की सेवा जिनकी स्मरण, जो केवल भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान कहते हैं मैं उनके योग से हम ग्रहण करता हूँ, मैं उनके सारे कार्य करता हूँ। अच्छा उदाहरण कहाँ है? क्योंकि बिना उदाहरण के तो बात नहीं बनती ना। भगवान ने बोल दिया, कभी किसी के साथ किया भी है? तो मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बताता हूँ, एक नहीं हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। मैं आपको एक ही बताऊंगा जिससे लगेगा कि हाँ भगवान वास्तव में कुछ करते हैं। उसमें से एक उदाहरण है श्री अम्बरीश जी महाराज का। किसका? अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज राजा थे। कौन थे? राजा। इस संसार में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम किसका होता है? एक राजा का। उसे एक एक पल की फुर्सत नहीं होती है और उसका एक एक पल लिखा होता है उसके मंत्रियों द्वारा कि एक समय कहाँ जाना है, इस समय क्या काम करना है। जैसे श्रीमान नरेंद्र मोदी, उनका एक एक पल लिखा होता है ना कि इस समय वो कहाँ होंगे, क्या करना है उन्हें इस समय पे। इतना बिजी शेड्यूल। और हमारे पास तो इतना बिजी शेड्यूल भी नहीं है। हम लोग तो बहुत फ्री हैं और कहते हैं कि हमारे पास भक्ति करने का समय नहीं है ना। लेकिन इतना बिजी शेड्यूल एक राजा होते हुए उन्होंने सोचा कि जब भगवान ने भगवत गीता में गारंटी दी है तो मैं क्यों ना इसको प्रैक्टिकली करके देख लूं। क्या? हाँ। अच्छा हुआ भी कैसे उनके साथ ये दुर्घटना। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा। क्या? अकाल, सूखा। पीने को पानी नहीं, तरस गए लोग, खाने को अन्न नहीं। तो एक महर्षि आए थे, उन्होंने कहा था कि राजन तुम एकादशी का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे यहाँ दुर्भिक्ष दूर हो जाएगा, यह काल की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। वैसे भी खाने को तो कुछ है नहीं, ना पीने को है, तो निर्जला ही रखो। देखो जब भी जीवन में संत आता है तो कुछ ऐसी बात बताता है जिससे आपका कल्याण होता है। ठीक है, खाने पीने को ना हो और आप एकादशी व्रत ना करो तो वैसे भी एकादशी हो जाती है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? एक संत ने बोल दिया, हम बस पालन ही तो करने लगे। पहले हम भगवान का चिंतन नहीं करते थे। क्या? भगवान का चिंतन नहीं करते थे। भूखे तो तब भी रहते थे, प्यासे तब भी रहते थे, क्योंकि अकाल पड़ा है, कुछ है नहीं खाने को, तो खाओगे पियोगे क्या। लेकिन भगवान का चिंतन नहीं करते थे फिर भी। लेकिन वो महर्षि आ गए, उन्होंने कह दिया एकादशी का व्रत करो, खाने पीने को कुछ है नहीं, तो सुबह से शाम तक क्या चल रहा है? भजन और कीर्तन चल रहा है, भगवान का स्मरण और चिंतन चल रहा है। 3 एकादशी बीत गई। तीसरी एकादशी को शाम को घनघोर वर्षा हुई है। राजा ने प्रण कर लिया कि आज से मैं एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या? वो एकादशी व्रत बड़े अच्छे से रहते थे और उन्होंने कहा जब भगवान ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है कि तुम बस मेरा स्मरण करो, तुम्हारे सारे कार्य मैं पूरे करूंगा, तो चलो इसको भी करते हैं। आज से मैं केवल भगवान का भजन करूंगा, राजकाज का कार्य कौन देखेगा? अरे भगवान देखेंगे। जब भगवान गारंटी दे रहे हैं तो वो देखेंगे। मंत्री को बोल दिया कि मैं मंदिर में रहा करूंगा, कोई भी समस्या हो तो मुझे बताइएगा मंदिर में आकर। आप लोग नियंत्रित रखिए राज्य को। ठीक है, प्रधानमंत्री को राज्य सौंप दिया। राजा मंदिर में रह के भगवान का भजन करता था, सेवा करता था और एकादशी का पालन करता था।
अम्बरीश जी महाराज को पालन करते करते काफी समय हो गया। उनकी कई सारी रानियां थी। अम्बरीश जी महाराज को इतना व्रत देख करके हमारा राजा एकादशी व्रत करता है, और वहाँ की प्रजा ने भी ये प्रभाव देखा कि एकादशी व्रत के प्रभाव से और राजा की भक्ति के कारण हमारे यहाँ का दुर्भिक्ष दूर हुआ। तो उनकी प्रजा भी राजा की देखा देखी क्या करने लगी, व्रत करने लगी और उन्हीं की तरह भजन कीर्तन करने लगी। अच्छा, इससे पहले राजा अम्बरीश जी के महाराज में कुछ छिटपुट चोरियां डकैतियां हो भी जाती थी, लेकिन जब से ये भजन कीर्तन करने लगे तब से सारे चोर लकोर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। लगता है किसी को जरूरत ही नहीं है चोरी करने की आज में। तो राजा का जो प्रशासन था उसे प्रशासनिक अधिकारी रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब प्रशासनिक अधिकारी सुबह से शाम तक खाली बैठे रहते थे, उनके पास कोई चोरी डकैती मारपीट झगड़ा का कोई केस नहीं आता था। वो आराम से वो भी शांति में रहते थे। जब कोई काम नहीं होता है तो उन्होंने कहा जब राजा भजन कर रहा है तो हम भी भजन करेंगे। लोग अधिकारी लोग भी सब भजन करने लगे। अब तो आलम यह था कि किसान खेत जोत रहा है तो भजन कीर्तन चल रहा है, ठीक है। कोई अपना काम धंधा कर रहा है तो भजन कीर्तन चल रहा है। मतलब जो भी काम होता था वो कैसे होता था, भजन और कीर्तन से, नाचते और गाते हुए। बड़ा आनंद था। एक रानी को पता चल गया दूसरे देश की कि ऐसे राजा हैं, उसने प्रण कर लिया मैं विवाह करूंगी तो अम्बरीश जी महाराज से करूंगी। अम्बरीश जी महाराज को खबर आई कि फलाने राजा के यहाँ कन्या का स्वयंवर होना है और आपको जाना है। बोले मैं नहीं जा सकता, और पहले तो उनसे मना कर दो, मेरे ऑलरेडी कई सारी रानियां हैं, मुझे जरूरत नहीं है एक और रानी की। बोले नहीं नहीं, उन्होंने प्रण कर रखा है कि विवाह करेंगी तो आपसे। बोले मैं उनका कभी साथ नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने कहा उस रानी ने यह भी बोला है कि यदि महाराज नहीं आ सकते हैं तो अपनी तलवार भेज दें, मैं तलवार के साथ विवाह कर लूंगी। महाराज को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। क्या? बोले मुझे ऐसा पति चाहिए जो कभी भी मतलब सांसारिक सुखों का भूखा ना हो। और उसने वो गुण अम्बरीश जी महाराज में देख लिया था कि अम्बरीश जी महाराज दिन भर भजन कीर्तन करते थे। ऐसा विरक्त पुरुष और कहाँ मिलेगा। उस रानी को पास राजा ने अपनी तलवार भेज दी। विवाह करके रानी घर पे आ गई। महल में रहती थी तलवार के साथ, अकेले अलग महल बनवा दिया गया उनके लिए। उसने कभी राजा को मिलने भी नहीं गई, लेकिन क्या करती थी, सुबह राजा के उठने से पहले ही उठ जाती थी। और उसे मालूम थी राजा पूजा करेंगे तो फिर वो मंदिर में पहले से साफ सफाई कराती थी। उनकी राजा की सारी तैयारियां कर देती थी जो वो अपने आप करते थे पहले। अच्छा, रानियां और भी थी, वो भी कर सकती थी लेकिन नहीं करती थी। ये अपनी अपनी आदत की बात है। राजा ने देखा ये मेरी सेवा में विघ्न कौन डाल रहा है। पहले ये मेरी सेवा होती थी, आजकल कोई और कर जाता है आके। अच्छा, रानी को मना कर दिया गया कि आप मंदिर में ना आया करें, अपने महल में पूजा करें अगर पूजा करने का शौक है तो। उनके लिए महल में एक मंदिर बनवा दिया गया। राजा अपनी सेवा करते थे, रानी अपनी करती। एक दिन रानी बैठ के कोई भजन गुनगुना रही थी। उस भजन को सुनकर राजा इतने आकर्षित हुए कि वो जो अपनी माला जप कर रहे थे वो भी छूट गया उनका। उनका ध्यान कहाँ पहुंच गया, उस रानी के भजन गुनगुनाने को। राजा गए चुपके से देखने, तो उन्होंने देखा कि वो रानी जो है वो भगवा साड़ी पहने हुए, कैसे भगवा बलकल वस्त्र पहने हुए भगवान की सेवा में रत है और गीत गाए जा रहे हैं। राजा खड़े हैं लेकिन उसने देखा नहीं राजा खड़े हैं, वो अपने में मस्त है, कोई नहीं है। राजा ने आके उनसे कहा कि तुम आज से रोज भजन गाना, मैं रोज तुम्हारा भजन सुनूंगा। रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज राजा आए। अब तो
राजा ने अपनी पूजा भी करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद सुबह से शाम तक रानी के साथ ही पूजा करते थे और रानी से कहते थे आओ हम तुम मिलके मंदिर में साथ सेवा करेंगे। क्या साथ सेवा करेंगे। एक दिन देखिए रानी ने धैर्य रखा और उसको वो मिला जो उसे चाहिए था। ठीक है। एक दिन हुआ ये कि राजा अम्बरीश जी पूजा में लगे हुए थे। एकादशी थी और एकादशी के दूसरे दिन जब व्रत खोला जाता है तो उसका एक निश्चित समय होता है व्रत खोलने का। अगर वो समय बीत जाए तो हमें द्वादशी को भी व्रत रखना पड़ता है और फिर त्रयोदशी को खुलेगा। समझ में आया? हाँ। तो और नहीं खोल पाए और व्रत भी नहीं रखा तो अपराध माना जाता है। क्या? तो एकादशी का व्रत रखा था। दूसरे दिन जब व्रत खोलने जा रहे थे उससे ठीक कुछ समय पहले ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ पधारे। कौन? ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा को आप लोग जानते हैं? ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। जरा से उनकी अवज्ञा कर दी तुरंत ही श्राप दे देते हैं, राज्य भस्म कर दूंगा। अच्छा थे ब्राह्मण, विष्णु भक्त थे, तो राजा ने सोचा आज तो अच्छा मतलब हमारा दिन जाएगा। किसी ब्राह्मण को मतलब दान देने के बाद में, भोजन कराने के बाद में तभी एकादशी व्रत खोलना चाहिए। सामान्यतः ये नियम है। तो उन्होंने कहा आज तो ब्राह्मण देवता खुद पधारे हैं तो हमें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बड़े ही योग्य हैं। तो उनसे कह दिया महाराज एकादशी व्रत का पारण करना है तो आप यही कर लीजिए। दुर्वासा ने कहा ठीक है तो तैयारी करो, हम अभी स्नान करके आते हैं। ऋषि दुर्वासा चलेगा स्नान करने और ये देखने के लिए कि राजा जो है वो अपने वचन का कितना पालन करते हैं, कितना मान रखते हैं। दुर्वासा ने थोड़ी सी गलती कर दी, गलती जानबूझ के की थी। उन्हें पता था कि लेट हो गए, उसी समय पे नहीं पहुंचे जिस समय पे जाना चाहिए था। और उन्हें सोचा कि अगर राजा ने हमें निमंत्रण दिया है तो हमें बिना खिलाए तो खाएगा नहीं, और एकादशी का खोलना जरूरी भी है उससे पहले। अब राजा को बड़ी चिंता हो रही थी कि ऋषि दुर्वासा आए नहीं है, मैं कैसे व्रत खोलूं। तो ब्राह्मणों से पूछा अपने महामंत्री से कि बताइए ब्राह्मण देवता क्या करें इस परिस्थिति में। बोले ऐसा है आप तो निर्जला रहते हो, जल पी के भी एकादशी का पारण हो सकता है। ठीक है तो आप जल पी लीजिए, आप अन्न ग्रहण मत कीजिए। इससे क्या होगा आपका पारण भी हो जाएगा और ऋषि दुर्वासा रुष्ट भी नहीं होंगे। लेकिन ऋषि दुर्वासा ठीक बाद में पहुंचे, उन्होंने जल पी लिया। तभी दुर्वासा आए, राजन यह क्या किया तुमने, मुझे झूठा अन्न खिलाओगे। देखो अभी उन्होंने कुछ छुआ नहीं है, केवल जल पिया था, वो भी चरणामृत भगवान का 2 बूंद। और ऋषि दुर्वासा ने तुरंत ही क्या कह दिया, मुझे झूठा खिलाओगे हैं? ये ब्राह्मणों की इज्जत करते हो तुम। उन्होंने तुरंत ही अपने क्रोध से कृत्या राक्षसी को प्रकट किया और उससे बोला जाओ इस राजा का अंत कर दो, ये बहुत ही दुष्ट है। क्या है? दुष्ट। कृत्या उनका कहना मानती थी तो कृत्या चल दी राक्षसी उनको मारने के लिए। जैसे ही कृत्या ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंकने शुरू किए तुरंत ही सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में आ गया। कौन? सुदर्शन चक्र। दुर्वासा ने देखा ये कहां से टपक गया बीच में। अच्छा उसने पहले तो कृत्या राक्षसी को मारा सुदर्शन ने और उसके पीछे पड़ा दुर्वासा के। उसके बाद किसके पीछे पड़ा? ऋषि दुर्वासा। अब ऋषि दुर्वासा को भागने दो, वो आगे आगे वो पीछे पीछे, वो आगे आगे वो पीछे पीछे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव बचाओ। बोले किससे बचाएं? बोले वो पीछे पड़ा है। बोले मूर्ख हो क्या, अरे इसका काट तो तीनों लोगों में नहीं है। मैं ब्रह्मास्त्र है तो ब्रह्मास्त्र को भी काट देता है, इससे ऊपर मेरे पास विद्या नहीं है, शक्ति नहीं है। अच्छा शिव जी के पास पहुंचे भागते भागते कैलाश पर्वत पे, महादेव बचाओ। बोले किससे बचाएं? बोले पीछे सुदर्शन पड़ा है।
बोले मेरे पास देखो त्रिशूल या पाशुपात अस्त्र है, सबसे ज्यादा ताकत है, ये केवल ब्रह्मास्त्र को काट सकता है, लेकिन सुदर्शन को काट दे इतनी ताकत इसमें भी नहीं है। अच्छा, पहुंचते पहुंचते दौड़ते दौड़ते वैकुंठ लोग पहुंच गए भगवान विष्णु के धाम। बोले प्रभु बचाओ, आपका अस्त्र है, आप तो बचा ही सकते हैं। उन्होंने कहा ये मेरी भी नहीं सुनता। क्या बोले? ये मेरी भी नहीं सुनता है। बोले आपका अस्त्र आप ही की नहीं सुनता? बोले हाँ। बोले फिर किसकी सुनता है? बोले ये उसकी सुनता है जो मेरे भक्त होते हैं, जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। तो आप उनकी शरण में जाइए, आपको वही छुटकारा दिला सकते हैं इससे। तुरंत ही दुर्वासा समझ गए कि राजा अम्बरीश जो है वो बहुत ही शुद्ध भक्त हैं भगवान के, और तुरंत ही राजा अम्बरीश जी के चरणों में गिरने जा रहे थे माफी मांगने के लिए। लेकिन राजा अम्बरीश जी की विनम्रता देखिए, उन्हें मालूम है कि ब्राह्मण ने गलती की है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। गलती किसी से भी हो सकती है ना। उनके गिरने से पहले राजा अम्बरीश जी ने दंडवत कर दिया उनको, और सुदर्शन को आज्ञा दी रुक जाओ। ऋषि दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए उन्हें देख के कि ऐसा विनम्र राजा मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी विनम्रता एक राजा होने के बावजूद। आजकल आप किसी राजा से मिल सकते हैं और जिसमें इतनी विनम्रता हो। सबसे बड़ी चीज, राजा अम्बरीश जी को दुर्वासा ने वरदान दिया कि तुम्हारी, पहले तो मैं कुछ देने लायक बचा ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी विनम्रता देख के ये कह रहा हूं कि तीनों लोगों में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। क्या? हाँ, जब भी अनन्य चिंतितो माम का स्मरण होगा तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। राजा अम्बरीश जी का नाम भगवान के उन भक्तों में लिया जाता है जो अपना सारा काम भगवान के ऊपर छोड़ के केवल भजन करते हैं और भगवान उनके समस्त कार्यों को करते रहते हैं। तो भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है उसको पालन भी करते हैं। ये इसका एकमात्र उदाहरण है। और भी उदाहरण है, समय नहीं है, बाद में कभी डिस्कस करूंगा, ज्यादा पूछना है तो ठीक है। लेकिन अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे सारे काम भगवान करते हैं, है ना। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या भगवान का स्मरण करना चाहिए या फिर और कुछ? सिर्फ भगवान का स्मरण, किसी और का नहीं। अनन्य चिंतितो माम बोला है भगवान ने। और प्रश्न ये भी बनता है कि अगर हम भगवान का स्मरण ही करते रहेंगे तो क्या काम नहीं करने चाहिए हमें जीवन से संबंधित? अम्बरीश जी महाराज की प्रजा क्या करती थी? वो क्या काम नहीं करती थी? राज्य क्या ऐसे ही चलता था? लेकिन कैसे? जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमें चिंता नहीं रहती है दुष्टों की। क्यों? दुष्टों के हृदय शुद्ध हो जाते हैं, कोई दुष्ट बचता ही नहीं। तो सब लोग ठलुआ बैठे होते हैं। केवल मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम एक ही होता है, अन्न, जल और सुभाषित, इन तीनों को बचाए रखना। किसको? अन्न, जल और सुभाषित। सुभाषित क्या होता है? मीठी वाणी। जबान बोलते हुए भी हम कर्कश बोल देते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम्। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, इसके अलावा चौथा रत्न नहीं है। जल, अन्न और मीठी वाणी। इसके अलावा आप जो भी रत्न बटोरते हो वो सब कंकड़ पत्थर है, आपके किसी काम में नहीं आने वाले, कभी कोई काम में नहीं आएगा। तो इसको ध्यान रखते हुए हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? जैसे गोपियां करती थी। कौन करती थी?
अपने सारे काम करते हुए जैसे गोपियों को भगवान का स्मरण रहता था। मैं आपको आज के परिप्रेक्ष्य में अगर सुनाऊं तो अगर आपको कभी किसी से प्यार हो जाए, क्या हो जाए? प्यार। ये लव बहुत चलता रहता है, आई लव यू करते रहते हैं लोग, लेकिन मतलब नहीं जानते। लेकिन फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर कभी प्यार हो जाए तो आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो तो चिंतन उसी का रहता है, यार वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही है। तो सारे काम करते हुए भी अगर हम किसी व्यक्ति का चिंतन कर सकते हैं तो भगवान का नहीं कर सकते। तो सारे काम करते हुए अगर हम भगवान का चिंतन करें तो हमारे जीवन से दुख वैसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे जैसे आँख खुलने के बाद सपना नष्ट हो जाता है। समझ आया? ध्यान कर लो कि समस्त कार्य करते हुए भी अगर हम भगवान का स्मरण अनन्य रूप से कर रहे हैं। गोपियां गाय दूती थी लेकिन भगवान का स्मरण करती थी। कृष्ण कब आएगा माखन खाने, उसी के लिए दूध निकाल रहे हैं, है ना? रोटी बनाती थी, कन्हैया को भोग लगाना है, आज तो मैं बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाऊंगी, देखो कन्हैया कितना पसंद करेगा, है ना? कन्हैया जब आते थे वृंदावन से गाय चरा के तो रास्ते पे टकटकी लगाए देखती रहती थी कि गाना आ रहा होगा, है ना? गागर भरने जाती थी तो यही देखती थी रास्ते में गाना मिल जाए। सारे काम कर रही है ना, कोई काम रुका तो नहीं है, लेकिन चिंतन क्या है? भगवान का, भगवान का चिंतन है। और भगवान का चिंतन करते हुए वो गोपियां इतनी परम भक्त हो गई जिन्होंने रास में आने से महादेव के प्रवेश को रोक दिया कि आप नहीं जा सकते रास में। सोचो, उन देवादि देव को जिन्हें किसी में रोकने की शक्ति नहीं है, साधारण सी गोपियों ने उनको रोक दिया। इतनी शुद्ध भक्त हो गई। और महादेव ने श्री राधा कृपा कटाक्ष का स्तोत्र लिखा कि हे राधा रानी, कृपा करके मुझे इस रास में प्रवेश दे दीजिए। कृपा मांगी है श्री राधा रानी से, अपने मुंह से गाया है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। तो हमें इस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए कि भगवान का स्मरण करते हुए, जैसे भगवान खेल नहीं खेलते थे। लोग कहते हैं हम खेलना छोड़ दें क्या? अरे भगवान ने भी तो गेंद बल्ला खेला, खेला नहीं खेला? गेंद मारी ऐसी कि जमुना में जाके गिरी कालियानाथ के पास में, तभी कदम के पेड़ पे चढ़ के कूदे थे गेंद लाने के लिए। खेलते थे नहीं खेलते थे? भगवान सपोलिया भी खेलते थे, एक दूसरे को कंधे पे बिठाल के और दूसरे तक लेके जाते थे, वहां तक जहाँ पे ईंट मारते थे, और भी बहुत सारे खेल खेलते थे। लेकिन क्यों? हमें खेल क्यों खेलने चाहिए? सोचना पड़ेगा ना। हमें बस अपनी सोच बदलनी है। काम कोई नहीं छूटेगा हमसे, लेकिन हम जिस लिए करते हैं वो सोच बदलनी पड़ेगी। अभी क्या है, हम भोजन बनाते हैं अपने पेट के लिए, लेकिन फिर भी भोजन बनाएंगे किसके लिए? कृष्ण के प्रसाद के लिए। अभी हम पढ़ाई करते हैं ताकि नौकरी लग जाए, हमारा घर बार अच्छा हो जाए, इसलिए। लेकिन फिर हम पढ़ाई करेंगे तो कृष्ण की सेवा के लिए। किसके लिए? हाँ, सेवा कौन करना चाहता है? बताओ, कौन पढ़ लिख के सेवा कर रहा है? बहुत कम लोग। नौकरी करने के बाद सेवा छोड़ो, अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाते। अगर अपनी ड्यूटी ढंग से निभाने लगे तो इस संसार का ये हाल नहीं होता। मैं सबसे छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्राइमरी के मास्टर को 40,000 तनख्वाह मिलती है, लेकिन कितना पढ़ाते हैं बच्चों को? अगर वो पढ़ाने लग जाए तो कॉन्वेंट स्कूल सारे बंद हो जाए नहीं हो जाए। लेकिन इंसान इतना मतलब बुरी प्रवृत्ति उसमें हो गई है, आलस की, लालच की, काम क्रोध लोभ इस तरह बढ़ गया है कि अपने कर्तव्य निभाना तक भूल गया। और इसके अलावा ऊपर से 2 नंबर की कमाई चाहिए, उसकी भी लालसा रहती है ना? तो सेवा करने के लिए कोई नहीं पढ़ता।
अपने लिए पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? सेवा के लिए पढ़ना चाहिए, है ना। उस काम को ही नहीं छूटेगा, अपनी सोच बदलने में, दिशा बदलने में, है ना। भगवान का स्मरण करते हुए कार्य को करना है, तब आप सेवा कर पाओगे, वरना कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। आज का हमारा टॉपिक था धन का सदुपयोग। क्या था? तुम्हें तो पहले भी बताया था, कुछ बताओगे इसमें? भूल गए? हरि बोल। सुहानी माता जी के लिए हरि बोल बोला जाए, हरि बोल। ये भूलने के लिए था, ठीक है। याद करोगी तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, धन का सदुपयोग क्या होता है और कैसे करना चाहिए। हमारे पास धन तो आ जाता है, ठीक है, लेकिन हम नहीं जानते उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, है ना। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो महालक्ष्मी समुद्र की बेटी के रूप में समुद्र से प्रकट हुई थी, ठीक है। और जब महालक्ष्मी प्रकट हुई तो उनसे पूछा गया कि आप लोगों में से, आप हम लोगों में से किन से विवाह करना चाहते हैं? महालक्ष्मी से पूछा गया, है ना। क्योंकि पहले तो देवता और राक्षसों ने सोचा हम लड़के जीत लेंगे और जो जीतेगा उसकी महालक्ष्मी हो जाएंगी, है ना। लेकिन महालक्ष्मी ने सावधान कर दिया, जैसे ही लड़ने के लिए चले वैसे ही सावधान कर दिया कि मैं महामाया हूँ। कौन हूँ? महामाया। तीनों इस पूरे संसार में मुझे कोई नहीं जीत सकता। क्या बोला उन्होंने? इस पूरे संसार में मुझे कोई नहीं जीत सकता सिवाय उस व्यक्ति के जो त्रिगुणातीत हो। कौन? त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत का मतलब जानते हो? जो तीन गुणों से परे हो। माया के तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो ये तीनों गुणों से परे हो, केवल वही मुझे जीत सकता है। बाकी संसार में किसी की औकात नहीं है जो मुझे जीत ले। ये सुन के देवता और राक्षसों में युद्ध बंद हो गया और उन्होंने कहा हम तो वही त्रिगुणातीत है नहीं, जरा जरा सी बात के लिए लड़ते रहते हैं, क्या फायदा अपना विनाश करवाएं महालक्ष्मी से लड़के। तो त्रिगुणातीत व्यक्ति की खोज की जाए जो हमेशा तीनों गुणों से परे रहता है। उन्होंने बोल दिया सप्तऋषियों को कि आप तो समस्त मतलब विद्वान लोग हो, समस्त पृथ्वी के सबसे ज्यादा विद्वान, आप ही ऐसे व्यक्ति की ढूंढो जो त्रिगुणातीत हो, तीनों गुणों से परे हो, खोज करो ऐसे की। तो सप्तऋषियों ने मिलकर निर्णय किया कि तीन ही लोग ऐसे हैं जो त्रिगुणातीत होने की क्षमता रखते हैं, तो चलो पहले परीक्षण कर लिया जाए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए सप्तऋषि। भृगु ऋषि और शुक्राचार्य सबसे आगे थे। कौन? भृगु ऋषि और शुक्राचार्य। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कौन? पुत्र। ब्रह्मा जी के पास जाके प्रणाम नहीं किया और बोले ए बुड्ढे, तुझे कमल पे बैठे बैठे मतलब आंखें बंद करके बैठा रहता है, तुझे कोई काम नहीं है? तुझे ये नहीं दिखता है संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? ब्रह्मा जी ने आंखें खोली और बोला हमारा पुत्र ऐसा ढीठ, ऐसा नालायक, ये कैसे हो गया? उन्होंने तुरंत ही फटकारा। उन्होंने कहा ऐसे बोलते हो तुम? तुम्हें पिताजी से बात करने की तमीज नहीं है, हैं? बहुत गुस्सा, निकल जाओ यहाँ से ब्रह्मलोक से, नहीं निकलोगे तो यही विषम कर दूंगा तुमको। अच्छा अच्छा पिताजी हम जा रहे हैं, क्षमा चाहते हैं, बड़ी गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। ठीक है, महादेव के पास पहुंच गए। महादेव को भी कहने लगे उल्टा सीधा। महादेव समाधि में रहते हैं, है ना। प्रणाम तो किया जाके, लेकिन महादेव समाधि में रहते हैं तो प्रणाम का उत्तर तो मिलेगा नहीं। तू इतना घमंडी हो गया है, अब एक ब्राह्मण के प्रणाम का उत्तर भी नहीं दे सकता है? ढोंगी, पाखंडी, तू बैठ के समाधि में ढोंग रचता रहता है, दूसरों को पागल समझता है? अच्छा, महादेव के कान में शब्द पड़े, उन्होंने क्या कहा?
अभी तुम्हें याद नहीं है जब वीरभद्र ने तुम्हारी दाढ़ी नोची थी? क्या? हाँ, वीरभद्र ने भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली थी। हाँ, दक्ष प्रजापति का यज्ञ इन्हीं ने कराया था ना। हाँ, तो फिर से अपना बाल उखेड़ के जाने वाले थे, बोले अभी फिर प्रकट करूं वीरभद्र को? बोले क्षमा महादेव, बस आगे से गलती नहीं होगी। अच्छा ठीक। वैकुंठ लोक को पहुंच गए, वैकुंठ लोक को पहुंच गए। भगवान विष्णु शेष सैया पे लेटे हैं, जाके प्रणाम किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं, आराम से लेटे। खूब भला बुरा कहा कि तू चलिया है, ढोंगी है, पाखंडी है, तो भी कुछ नहीं करता है, तो बस भक्तों को पागल समझता रहता है, सब तेरी सेवा करें तो किसी की सेवा नहीं करेगा, तो बस ऐसे ही चाहता है सब तेरे अंडर में चले। लेकिन भगवान लेटे पड़े हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। क्या? सुन ही नहीं रहे हैं, लेटे पड़े हैं। भृगु ऋषि ने कहा ये ऐसे नहीं सुनेगा, ये ज्यादा ही ढीठ है। क्या? ये ज्यादा ही ढीठ है। बोले ये नहीं सुनने वाला। महादेव की समाधि टूटती तब भी है, इसकी तो टूटती भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या किया जाए? तो शुक्राचार्य जी ने कहा भाई मेरे बस की बात तो है नहीं मैं कुछ करूं, आप महान हो, आप ही कुछ करो। तुरंत ही भृगु ऋषि गए और 1 लात मारी छाती में। बोले उठ रहा नहीं उठ रहा, इतनी देर मारी वो लात छप गई, इतनी तेज मारी कि भगवान के वक्षस्थल पर छप गई लात, और अभी भी उसका चिन्ह बना हुआ है। भगवान विष्णु तुरंत ही जोर से उठे हड़बड़ा के, और तुरंत ही ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए, हाथ में ले लिए। बोले महाराज मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, आपको चोट तो नहीं लगी? क्या कह रहे हैं? मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई? और तुरंत ही सहलाने लगे, आंसू भी गिरा दिए। प्रभु गलती हो गई मुझसे, बड़ी क्षमा कर दीजिए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप आए हुए हैं, मैं सच में ढोंगी पाखंडी हूं। इस तरह से मनाने लगे। ये देख के शुक्राचार्य जी ने और भृगु ऋषि ने और सप्त ऋषियों ने आके सबको कहा कि हमें वो त्रिगुणातीत पुरुष मिल गया है जो लक्ष्मी को जीत सकता है। लक्ष्मी जी के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार कराया सप्त ऋषियों ने। लक्ष्मी जी वैकुंठ में विराजमान हो गए। ये कथा का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जीवन में जो लक्ष्मी का सदुपयोग है वो तभी हो सकता है जब वो नारायण की सेवा में लगे। किसकी? जब तक लक्ष्मी कृष्ण की सेवा में नहीं लगती, नारायण की सेवा में नहीं लगती, तब तक आप जो भी कार्य करते हो वो सारा लक्ष्मी का दुरुपयोग है। क्या है? दुरुपयोग। नोट कर लो इसका। लक्ष्मी का सदुपयोग क्या है? जब नारायण की सेवा में हम लक्ष्मी लगाते हैं, केवल उतनी ही लक्ष्मी सदुपयोग में लगती है, बाकी सब कुछ क्या है? दुरुपयोग है। बात समझ में आ गई? अब धन की 3 गति होती है, उसको ध्यान से समझना। धन की 3 गति होती है, 3 तरह से धन का मतलब जो है आना जाना होता है। ठीक है, आपने पैसा कमाया तो सबसे अच्छा उपयोग क्या बताया मैंने कि नारायण की सेवा में लगा दो। आप में योग्यता नहीं है लगाने की, आपको नहीं पता कैसे नारायण की सेवा में लगे, तो किसी से जाके पूछ लो और इस योग्य व्यक्ति को दो लक्ष्मी, वो नारायण की सेवा में लगाएगा। जो नारायण की सेवा करता है उसको दो जाके, वो लगाएगा, है ना। पहला काम दान कीजिए। क्या? दान। ऐसे व्यक्ति को जो नारायण की सेवा करता है, सबको नहीं, क्योंकि औरों को दान करोगे तो वो सिगरेट पिएगा, गुटखा खाएगा, शराब पिएगा, है ना, या और उल्टे सीधे काम करेगा, जुआ खेलेगा, या अपनी और सेवा में लगा लेगा, लेकिन नारायण की सेवा नहीं करने वाला।
तो लक्ष्मी का दान कीजिए, लेकिन किसको कीजिए? उसको कीजिए जो नारायण की सेवा करता है, जो दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता है। क्यों? संसार में एक तो नारायण है जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, और एक नारायण के भक्त हैं जिन्हें संसार में किसी से कुछ नहीं चाहिए। नारायण के भक्त और नारायण जिन्हें संसार में किसी से कुछ नहीं चाहिए, बाकी सबको सब कुछ चाहिए। आप देख लो, तो जिसे कुछ नहीं चाहिए वो उस लक्ष्मी का अपने लिए उपयोग करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। तो अगर आप उसे जाके लक्ष्मी दोगे भी तो वो क्या करेगा? आप लोगों की सेवा में ही लगा देगा। जैसे वह भंडारा करा देगा, स्कूल कॉलेज खोलेगा जिनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, है ना, जिनमें भक्ति सी सिखाई जाएगी, संस्कार भी सिखाए जाएंगे। आजकल स्कूल कॉलेज में लोग पढ़ लिख तो बहुत जाते हैं लेकिन एरोगेंट बन जाते हैं, है ना, संस्कार बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को दो जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे लालच नहीं है, और ऐसे नारायण के भक्त होते हैं, उन्हें दीजिए, वो सेवा करेंगे। ठीक है? और आप खुद भी सीखिए कैसे सीखा जाए। उन लोगों से पूछिए कि हमारे पास ये लक्ष्मी है, इसका नारायण की सेवा में उपयोग कैसे करें। तो पहला उपयोग क्या है? सर्वोत्तम उपयोग है दान। दान कीजिए। धन की पहली गति होती है दान। दान करना चाहिए, है ना। दूसरी गति होती है भोग। क्या? भोग। जो व्यक्ति दान नहीं करता है वो उस पैसे का भोग करता है। क्या? भोग। खूब खाएगा, पिएगा, घूमने जाएगा, ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करेगा, है ना। घर में एसी लगवाएगा, मर्सिडीज कार में घूमेगा, 5 स्टार होटल में खाने जाएगा। पैसा है तो करेगा, लेकिन इसे कहते हैं भोग। और भोग से होता क्या है? जब हम अत्यधिक भोग करने लगते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आने शुरू होते हैं। क्यों? अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, है ना। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना और अति की भली ना चूप। जब हम भोग की आदत लग जाती है, लत लग जाती है, तब हमें ये याद ही नहीं रहता कि जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। और जब ज्यादा करते हैं, अति करते हैं भोग की, तो क्या आता है जीवन में? कष्ट, दुख। वो चंदन की डिब्बी गिरा दी। डंडा रख लो यहाँ पे, ठीक है। भैया कुछ गिरा वैसे ही और डंडा लेके आइए। खाने की चीज है। रुई का डिब्बा गिर गया। मारा मत करो, बस दिखा दिया करो, ठीक है। डंडा कोई नहीं उठ जाएगा, आप लोग यहीं बैठो, कहीं मत जाओ, ठीक है। यहाँ रख दो डंडा, ठीक है। नहीं आएगा, आप मत जाओ, अभी बाद में उठा लाएंगे। बच्चों इधर बैठ जाओ, ठीक है। मैंने पिछली बार ये किसने कराया? ये कागज किसने कराई जी? हमने नहीं कराया। किसने कराई? सेवा नहीं क्यों यहाँ पर करा जा रहा था, पॉइंट लिखने आ रहा था, खेला जा रहा था पीछे, मैंने नेट पे पेज फाड़ दिया। तो आप लोग कुछ खेल रहे थे यहाँ पे, है ना। क्या खेल रहे थे? कह रहा था कि मजा आ रहा। नहीं, वो लगवाता ही है। किसने फाड़ा पेज? क्या कर रहे थे इसका? किसी ने फाड़ा इनके ले लिया कि फेंक दो। नहीं फाड़ा, डस्टबिन में फेंक दिया। सेवा आती नहीं है। देखो बच्चों, ध्यान दो एक चीज। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहला टॉपिक क्या था कक्षा का? यही था कि यदि आप भक्ति कक्षा में आते हो और यहाँ बैठ के शांति से सुनते नहीं हो या कुछ सीखते नहीं हो, तो आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आएंगी वो मैं अभी आपको गिना सकता हूँ, ठीक है। आप चाहे पढ़ाई कितनी भी कर लो, वो आपको आएंगी ही आएंगी। और उनसे अगर बचना है तो एक ही तरीका है, और वो जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है उस भजन में मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। क्या तरीका है बचने का? तो एक तरीका है, जब भी कथा हो तो कोई भी आपत्ति हो तो ऐसे उठ के मत भागा करो,
ठीक है। ठाकुर जी अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे, उन्हें देखने की जरूरत है, वो देख लेंगे। तो वो बंदर आएगा, ठीक है। ठाकुर जी कोई तो उठा के भागेगा, ठाकुर जी चाह रहे हैं कि भागेंगे हम, भागने दो, हम फिर उठा लाएंगे, ठीक है। कहाँ भागेगा लेकिन खाने की चीज होगी तो उठा के वो भागता है, बंदर सोचता है कि। तो दूसरी चीज मैं बता रहा था कि भोग करोगे तो जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाएंगे, है ना। और तीसरी चीज होती है कि ना तो हमने पैसे का दान किया, ना ही पैसे का भोग कर पाए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कृपण, अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा पिएंगे भी नहीं, पता नहीं किसके लिए कमा रहे हैं, पता नहीं, बस कमाने का शौक है। खाने पीने के लिए भी मतलब कंजूसी, पहनने ओढ़ने के लिए भी कंजूसी, हर चीज के लिए कंजूसी। बच्चे भी एक एक पैसे को तरस रहे हैं, पैसा नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों का पैसा कहाँ जाता है? तीसरी गति होती है विनाश, अपने आप विनाश में चला जाएगा। आप नहीं दोगे तो अपने आप चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? लड़ाई झगड़ों में जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, पुलिस थाने दरबार में जाएगा, बीमारियों में जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपके पैसे की बर्बादी होगी। कोई हड़प लेगा, छीन लेगा, बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया? तो धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और विनाश। तो सर्वोत्तम गति है कि दान कीजिए। दान करने से क्या होता है? दान करने से जीवन में सुकृति आती है। क्या आती है? अब ये सुकृति क्या है? इससे क्या फायदा होगा? सुकृति उस कार्य को कहते हैं जो भगवान कृपा करके कुछ आपके गुणों को चुरा लेते हैं। क्या चुरा लेते हैं? गुणों को। और फिर उसका फल क्या देते हैं आपको? उसका फल देते हैं सत्संग। क्या देते हैं? और उस सत्संग के माध्यम से आप जो चीज सीखते हो, उसे सीखने के बाद आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या होता है? हाँ, सीखने के बाद, जीवन में उतारने के बाद आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में आनंद ही आनंद आता है। क्या आनंद? केवल आनंद रह जाता है और कुछ नहीं। तो ये चीज है, इसका ध्यान रखना। धन की 3 गतियों में सर्वोत्तम गति है दान करना, और दान करने से सुकृति बढ़ती है, सुकृति करने बढ़ने से हमारे जीवन में सत्संग आता है, सत्संग आने से विवेक आता है, विवेक आने से हमारे कष्ट दूर होते हैं, ठीक है, और हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। किससे शुरुआत? किससे हुई? दान से, ठीक है। दान करना चाहिए। पहली चीज धन का सदुपयोग है दान करना, है ना। लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगना ही चाहिए, इसके अलावा इसका कोई और उपयोग नहीं है। सबसे बड़ी चीज आजकल लोगों के हृदय में लालच बहुत बढ़ रहा है। क्या? लालच। और उस लालच में चलते हुए हम लोग जो हमें सैलरी मिलती है सरकार से, उसमें संतुष्ट नहीं रहते हैं। उसके लिए 2 नंबर की कमाई करते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? भ्रष्टाचार, ऊपरी कमाई कहते हैं इसको। और इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, तो जो व्यक्ति इस तरह का होता है उसकी जरा स्थिति सुनो। वो पैसा तो कमाता है इसलिए ताकि उस पैसे से उसे सुख मिलेगा। क्यों कमाता है? हाँ, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार भी क्यों करता है? ताकि उससे उसे सुख मिलेगा। लेकिन होता क्या है उस व्यक्ति के साथ? ध्यान से सुनिएगा। वो व्यक्ति जिसने पढ़ लिख के, सपोज करो IAS PCS भी बन गया, हर कोई तो नहीं बनता, बन गया, तो IAS PCS बनने के लिए 25 साल तक उसने कड़ी मेहनत की होगी, नहीं की होगी? ऐसी थोड़ी बन जाएगा। दिन रात एक किया होगा, पढ़ाई की होगी, तब कहीं जाके बना होगा। बचपन से कर रहा होगा पढ़ाई,
5 साल से शुरू हो जाती है और 25 साल तक 20 साल कड़ी मेहनत करता है ना। तो पढ़ाई के समय तो कोई एंजॉयमेंट उसको मिलता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में बीत जाती है जिंदगी। अब पढ़ाई के बाद वो जो भी नौकरी करता है, पैसा कमाता है, उसमें से 9-10 घंटे तो बेचारे नौकरी में चले जाते हैं। किसमें? नौकरी में। क्योंकि जाना तो है ऑफिस, काम ज्यादा करे ना करे। और मैंने तो देखा है 22-25 लोगों पे इतना वर्कलोड होता है कि उनके 4-4 घंटे तो फाइलें साइन करने में गुजर जाते हैं। उनके अर्दली लोग खड़े होते हैं इतनी फाइलों का ढेर लेके रोज, कि इस पे साइन करना है, इस पे साइन करना है, इस पे साइन करना है। थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद पानी पी के कहते हैं भाई 2 मिनट रेस्ट कर लें तो फिर साइन करूंगा। इतना वर्कलोड होता है। तो 9-10 घंटे उनके नौकरी करने में बीत जाते हैं। 60 साल तक की नौकरी होती है तो वो मतलब 60 साल तक क्या एंजॉय कर पाते हैं? अच्छा 60 साल पे रिटायर होते हैं, सोचते हैं अब एंजॉय करेंगे। बुढ़ापे में किसने एंजॉय किया है मुझे बताओ? शरीर में दम नहीं रहती एंजॉय करने की, कौन एंजॉय कर पाएगा? एंजॉय कब होता है? जवानी में होता है। और जवानी नौकरी में बीत गई तो क्या बुढ़ापे में एंजॉय कर पाएगा? तो जो व्यक्ति एंजॉयमेंट के लिए पैसा कमा रहा है, उस व्यक्ति वो तो गधे की तरह गधा बन गया है, पूरा गधे की तरह मेहनत में जुटा हुआ है पैसा कमाने के। लेकिन उस व्यक्ति को एंजॉयमेंट मिला जो पैसा कमा रहा है। और अभी हम भी ये सोच के कि बहुत पैसा कमाएंगे और उसी गधे वाली लाइन में जुट जाएं, तो ये हमारी मूर्खता नहीं होगी कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं और फिर 9-10 घंटे की नौकरी और मेहनत हम करेंगे, लेकिन उसका फल किसे मिलेगा? किसी और को। उस पैसे का उपयोग कौन करेगा? कोई और। तो जब किसी और के लिए पैसा कमाना है, किसी और के लिए कमाना है और गधा बनना ही है, तो फिर क्यों ना हम भगवान के लिए करें? केवल 4-5 लोग ही क्यों हो? फिर समस्त संसार के लिए क्यों नहीं? जिस दिन हमारे अंदर ये बुद्धि आ जाएगी, उस दिन से हमारे अंदर का लालच खत्म हो जाएगा कि हम ये पैसा क्यों कमा रहे हैं, क्यों कमाना चाहिए, ये हमें समझना तो चाहिए पहले। जिस लिए कमा रहे हैं, क्या वास्तव में वो चीज हम प्राप्त कर पा रहे हैं? पहले ये चीज देखना चाहिए ना। अभी आप पॉश कॉलोनियों में जाके देखिए, जहां पर बड़ी बड़ी महल और बिल्डिंग्स बने हुए हैं, बिल्कुल कोठियां। उन कोठियों में पैसों की कमी नहीं है। वहां रहने वाले लोगों से पूछिए, वो जो बुढ़े बुढ़िए उसमें रहते हैं, वो कहते हैं हमारा बेटा अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, यहाँ है, वहाँ जॉब करता है, वहाँ करता है, लेकिन उनके घर पे कोई उन्हें पानी देने वाला नहीं है। रोते हैं बेचारे, लेकिन करें क्या? तुमने तो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है कि वो तुम्हें छोड़ के जाएंगे नौकरी करने? वो क्यों करेंगे तुम्हारी सेवा? नहीं करेंगे। और विदेश उनके पास चले जाओगे विदेश में रहने, तो वहाँ तो माँ बाप को कोई साथ में रखता ही नहीं है, वो सीधे ओल्ड एज होम में भेज देंगे, जाओ वृद्धावस्था आश्रम में रहिए जाके। हम महीने के महीने जो भी $250-300 का खर्चा होगा वो भेज दिया करेंगे। तो ये हालात हैं संसार के। इस संसार में अगर कहीं भी थोड़ी सी अच्छाई अगर हमें देखने को मिलती है, वैसे तो अच्छाई इस कदर तक गिर गई है कि अगर हम सब्जी खरीदने भी जाएं और उससे अपने भरोसे पे कह दें भैया अच्छी चढ़ा देना, तो वो भी घपला करके आपको 2-4 चीजें ऐसी डाली देगा जो गड़बड़ होगी। हाँ, आप उनसे कहिएगा कि हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, भैया अच्छी ही देना, चाहे पैसे 2 रुपए ज्यादा ले लेना, लेकिन 2 रुपए ज्यादा लेके भी वो व्यक्ति आपको अच्छी सब्जी दे दे तो बहुत बड़ी गनीमत समझे। इस हद तक व्यक्ति गिर गया है और लालच की मतलब इंतहा हो गई है। और अभी तो कुछ नहीं, शुरुआत है। क्या है? शुरुआत। और हम शिकायत तो करते रहते हैं कि समाज बिगड़ रहा है, कलयुग आ गया है, जमाना बहुत खराब है, क्या किया जाए, सब ऐसे। लेकिन कभी सुधरने का प्रयास नहीं करते, ना सुधारने का करते।
हम खुद भी यही करते हैं। कभी जाएंगे तो हमारा बिजनेस चल रहा होगा, हम भी सोचेंगे ये खराब चीज निकल जाए तो अच्छा है, वरना नुकसान होगा। तो शुरुआत कहाँ से होती है? अपने से। पहले अपने आप पे लागू करो ना। लेकिन बड़े दिक्कत आती है। जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स थे, वो कह रहे थे हम तो बेईमानी करते नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट्स क्या बोले, हम क्या बेईमानी करते हैं, हम तो बड़े ईमानदार। मैंने कि बेटा ये आय प्रमाण पत्र बनवा के ला रहे हो कि 200 रुपये लेखपाल को नहीं दिए भ्रष्टाचार में है? तो जब उसे भ्रष्टाचार में तुमने दिए तो बेईमान नहीं हुए, क्योंकि वो तो लेने वाला देने वाला दोनों ही बेईमान होते हैं। तो कभी ये प्रयास किया कि हम बिना पैसे दिए बनवाएंगे, बने या ना बने, स्कॉलरशिप मिले ना मिले? हमें तो आज तक नहीं मिली, क्योंकि हमने कभी पैसे दिए नहीं। उसने समय से बना के नहीं दिया, बना के दिया तो जितने पैसे वो लेके जाता है उससे ज़्यादा का हमारे चक्कर लगवा दिए। तो ये हालात होते हैं। लेकिन इन परेशानियों से कौन बचे? व्यक्ति हमको क्या कहेगा, अरे मूर्ख था, 200 रुपये देता काम हो जाता है ना। लेकिन हम मूर्ख नहीं थे। मूर्ख कौन? वो व्यक्ति है जिसने 200 रुपये दिए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। ठीक है, समझ में आया? मूर्ख कौन था? जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। हम नहीं, क्योंकि हमें तो स्कॉलरशिप ही नहीं मिली। 10-15 हज़ार से हमारा क्या हो जाता, बेड़ा पार। बहुत अमीर भी नहीं मिल जाती, लेकिन हमारा कैरेक्टर गिर जाता। हम एक बार लालच करते है ना, तो दोबारा वो लालच और बढ़ जाता, दोबारा वो लालच और बढ़ जाता। कम से कम हम उस लालच से बच गए। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जरूरत है ऐसे पैसे की, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि जब भी हम दूसरे को सुधारने का वादा करते हैं तो पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जिस दिन हम सुधर जाएंगे उस दिन हमारा पूरा देश भी सुधर जाएगा, क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं, हम आपको केवल उपदेश देते रहे तो आप मानोगे? उसी की बात का असर पड़ता है जिसकी बात, जो खुद भी उस नियम को फॉलो करता है जो वो बता रहा है। और आज के ज़माने में कथा सुनाने वाले और बताने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन खुद जीवन में उतारने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। नहीं मिलते, बहुत कम लोग मिलेंगे। जैसे कथा सुनाएंगे पंडित जी बैठ के, लेकिन गुटखा खा रहे होंगे वहाँ बैठ के। वहाँ नहीं खाएंगे तो बाहर निकल के खाएंगे और तुम्हें बताएंगे कि गुटखा नहीं खाना चाहिए। वो डॉक्टर जो अंदर बैठ के कहता है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, खुद भी सिगरेट लिए बैठा होता है, लेकिन दूसरों को शिक्षा देगा। तो ऐसे लोगों की बातों का कोई असर नहीं पड़ता हृदय पे। तो हम नहीं खाते हैं तो भी हम कह सकते हैं ना कि आप भी मत खाइए, आप भी मत पीजिए। हमने खुद ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया, तभी हम आपसे कह सकते हैं ना आप खुद भी थोड़ा बढ़ावा मत दीजिए, कष्ट झेलिए, थोड़ा परेशानी उठाइए। लेकिन ना हम उठाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे, सोचते हैं इससे हमारा बड़ा फायदा होगा। कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा किससे होगा मैं आपको बताता हूँ। इस मनुष्य जीवन में बिजनेस क्लास में मैंने बताया था कि 4 काम होते हैं। बिजनेस क्लास में नहीं, इंग्लिश क्लास में 4 काम होते हैं। वो 4 काम जानवर भी करता है और मनुष्य भी करता है। कौन कौन से? बच्चा पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना, खाना और निद्रा करना। हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन अच्छा सामान्य मेतद पशुभिः नराणाम तेषां ही धर्मो अधिको विशेषो अब धर्म विहीना पशु भी समान। मतलब आहार, खाना खाना, निद्रा सोना, भय आत्मरक्षा करना अपनी, और मैथुन बच्चे पैदा करना, शादी करना। इंसान को शादी करने की जरूरत पड़ती है, उसे तो शादी भी नहीं करनी जानवरों को, वो तो और अच्छे। तो हमारी पूरी जिंदगी केवल इन्हीं 4 कामों में बीतती है, केवल इन्हीं 4 कामों में। इससे होता क्या है,
हम जानवर की तरह अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। किसकी तरह? जानवर की तरह। तो इस मनुष्य शरीर का विशेष फायदा क्या हुआ? जानवरों से कुछ तो अलग होना चाहिए ना, जानवरों से कुछ अलग होना चाहिए, वो क्या है? तो इसी महाभारत का श्लोक है ये, इसी में बताते हैं कि इस श्लोक में मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है। क्या जिज्ञासा? मनुष्य में क्या अलग है जानवरों से? मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, है ना, मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जानवर ये नहीं सोच सकता, जानवर जिज्ञासा नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य कर सकता है। या कभी आपने सोचा कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? बताओ। तो कभी सोचा दुखी क्यों हो रहे हैं और उस दुख से बचने का क्या उपाय है? नहीं ना। तो अगर हम ये जिज्ञासा ही नहीं करते हैं तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाता है? अच्छा, इस जिज्ञासा ना करने से नुकसान क्या होता है आपका? मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है ये जिज्ञासा करना और इन जिज्ञासाओं के समाधान ढूंढना। क्या उद्देश्य है? ये जिज्ञासा करना और इनके समाधान ढूंढना। लेकिन अगर हम ये जिज्ञासा नहीं करते तो हमारे साथ नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है जो शंकराचार्य जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि हम मनुष्य जन्म लेकर भी ये जिज्ञासा नहीं करते हैं तो हमारे साथ जो नुकसान होगा वो ये कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। क्या? बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार बीमारियां झेलनी पड़ेंगी, बार बार बुढ़ापा झेलना पड़ेगा, बार बार सभी दुखों को झेलना पड़ेगा। कितनी बार? बार बार। जब तक हम मनुष्य रूप में आके ये जिज्ञासा नहीं करते और उनका समाधान नहीं ढूंढ लेते तब तक हमें बार बार ये सारे दुख झेलने पड़ेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना, बार बार मरना। अभी एक बार जन्म एक बार मरण, इसमें तो इतना दुख होता है ना। बार बार झेलने के लिए क्या तैयार हो? नहीं हो तो फिर जिज्ञासा कहाँ गई आपकी? जिज्ञासा क्यों नहीं करते और जिज्ञासा का समाधान क्यों नहीं खोजते? हम सभी लोगों को मूर्ख कहा जाता है। क्या? मूर्ख, जो जिज्ञासा नहीं करते हैं। और जो जिज्ञासा करता है उसे बुद्ध कहा जाता है। क्या? बुद्ध। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने ये जीवन में पहली बार देखा था कि दुख क्या होता है। क्या? पहली बार जीवन में देखा कि दुख क्या होता है। बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ नाम था, शुद्धोधन के यहाँ जन्म हुआ था, राजा शाक्य मुनि के यहाँ। बचपन में असिता नाम के एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा जो पुत्र है वो बड़ा होके बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा पृथ्वी पर, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी। राजा को डर था कहीं सन्यासी ना बन जाए, सन्यासी बन जाएगा तो फिर मेरा राज्य कौन संभालेगा। तो उसने बचपन से लेके कम से कम 30 साल तक, 29 साल तक उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दिया। सोचो, 29 साल जीवन के उन्हें कोई कष्ट नहीं, उन्हें एक छींक तक नहीं आई। इस तरह से राजा ने उनका ख्याल रखा। न सर्दी का एहसास ज्यादा, न गर्मी का एहसास। और त्रिलोक सुंदरी यशोधरा से उसका विवाह भी करा दिया। दास दासियां सब इतनी सुंदर के उन्हें देख के कभी भी मतलब उबन ना चली। जिसने जीवन में कभी दुख ना देखा हो, जब राजा शुद्धोधन बूढ़े हुए तो उन्होंने कहा कि बेटा अब मैं राज्य तुम्हें सौंप के जंगल में जाना चाहता हूँ।
अच्छा, लेकिन मैं तो जानता ही नहीं हूँ मेरे राज्य में क्या है, कितना बड़ा राज्य है मेरा, क्योंकि उन्हें कभी महल से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। अच्छा, तो आज अच्छा के राज्य देख कर आता हूँ मैं। चले जाओ। राजा ने व्यवस्था की कि कोई भी बीमार हो, बूढ़ा हो, कुरूप हो, वो युवराज के सामने ना आए। लेकिन व्यवस्था करने के बाद भी 4 लोग ऐसे मिल गए उन्हें, जिन्हें देख के बुद्ध का जीवन बदल गया। सिद्धार्थ ने देखा कि सबसे पहले एक रोगी को, अच्छा बीमार है, अपने सारथी से पूछा, चलना बताओ तो ये क्या है, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे किसी को खांसते हुए, और ये सर पकड़ के बैठा है, बेचारा उठ भी नहीं पा रहा है। बोले ये बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। अच्छा, बीमारी क्या होती है, मैंने तो कभी पता नहीं। बोले आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपको वैद्य जो थे वो नियमित रूप से चेक करते रहते थे, और आपको पता नहीं चलता था कि खाने में भी आपके साथ क्या दिया जा रहा है, जिससे कभी आपको बीमारी लगी नहीं। और दवा भी कैसे दी जाती थी, न खट्टी, न कड़वी, न तीखी, न मीठी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्वादिष्ट रसदार ऐसी दवा बना के दी जाती थी वैद्यों को आदेश। अच्छा, लेकिन मैं कभी बीमार पड़ सकता हूँ? बोले हाँ, सब पढ़ते हैं, कभी ना कभी तो आप भी पढ़ोगे, कब तक बचोगे बीमारी से? अच्छा, मुझे भी ये दुख झेलना पड़ेगा? हाँ। एक बूढ़े व्यक्ति को देख लिया जो कमर झुकाए चढ़ रहा था लाठी की सहायता से। अच्छा, मुझे भी ऐसे झेलना पड़ेगा? बोले हाँ, आप भी बूढ़े हो गए, आपके पिताजी बूढ़े हुए हैं, अभी आप भी हो गए। अच्छा, एक अर्थी देख ली, अच्छा ये मर गया है, मुझे भी मरना पड़ेगा? हाँ। उन्होंने देखा, बुद्ध ने निश्चय किया, इससे पहले कि मुझे ये दुख झेलने पड़े, इसका उपाय मुझे खोज लेना चाहिए। क्या निश्चय किया? इससे पहले कि ये दुख मुझे झेलने पड़े, मुझे इसका उपाय खोज लेना चाहिए। इसीलिए सिद्धार्थ को बुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध। और हम सब कौन है? क्योंकि हम इतनी समस्याओं को रोज देखते हैं। हम रोज देखते हैं कि लोग बुढ़ापे में कष्ट झेल रहे हैं, हम रोज देखते हैं कि हम लोग लोग मर रहे हैं, हम रोज देखते हैं कि लोग बीमार पड़ रहे हैं और दुख झेलना पड़ रहा है। लेकिन इतना देख के भी हम लोग जिज्ञासा नहीं करते, उनका समाधान नहीं खोजते। इसलिए हम लोग कौन है? बुद्धू। सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ थे बुद्ध, क्योंकि उन्होंने जिज्ञासा की और उनका समाधान खोजा। और हम लोग हैं बुद्धू, क्योंकि ना जिज्ञासा करते हैं ना समाधान खोजते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो वो भी नहीं बैठते सुनते हैं ध्यान से, उस समय भी कागज फाड़े जाते हैं, खेल खेले जाते हैं, है ना? कोई पीछे से टीप मार रहा है किसी को, है ना? क्यों? यही करने आते हैं ना हम लोग कथा में भी। हाँ, अभी अभी खत्म हो रहा है बस। तो समझ में आया क्या करते हैं? तो आगे से भी यही करते रहेंगे हमेशा। बोलो, हम कसम खाते हैं। हम कसम। हाँ बोलो कि हमेशा यही करेंगे। हमेशा यही। हरी बोल। तुमने ये नहीं बता क्या बोल रहे थे। हाँ, बोलते देखिए। और तो अगर बुद्ध बनना है तो मैं आपको यहाँ बैठ के बुद्ध बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुद्धू मत बनो। क्या बनो? बुद्ध। यहाँ आ गए हो तो हमेशा आते रहना और ध्यान से सुनना। ये खेल तो बाहर जाके भी खेल सकते हो, 2 घंटे बाद खूब खेलो, कौन मना कर रहा है तुमसे? लेकिन 2 घंटे शांति से बैठ के कथा सुनो और उसे जीवन में उतारो, समझने का प्रयास करो। नहीं समझ सकते, समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पूछो हाथ खड़ा करके, सर जी हमें ये समझ नहीं आया, बताओ। कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं पूछना है ना? तो आगे से ध्यान से सुनोगे तब प्रश्न बनेंगे ना कि हमें ये समझ में नहीं आया, है ना? तब पूछोगे। सर जी भैया कह रहे हैं आप पूछ लो। और क्या बता जाए? हाँ, मैं तो पूछ ही सकता हूँ, तुमसे रोज ही पूछता हूँ, भगवत गीता पढ़ाता हूँ, तो तब भी कहाँ बताते हो? कुछ लोग हैं जो बताते हैं, 2-3 लोग, है ना? तो आप लोगों को बुद्ध बनना है तो यहाँ आते रहिए, वरना संसार में जाके बुद्धू तो बने ही हुए हैं, और क्या बुद्धू बनोगे?
ठीक है। तो आज की कक्षा को हम यही विश्राम देते हैं, ठीक है, और आरती करते हैं। हाँ, पहले हमारे यहाँ एकेडमी में कुछ गेम्स हुए थे, उनके गिफ्ट का वितरण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नाम बुलाना चाहूँगा। हमारी जो क्रिकेट टीम थी विजेता, ठीक है, वो सभी सदस्य इधर आ जाएं। कौन कौन था उस विजेता टीम में? कैप्टन, डायरी लिया नीचे से उठा के। हाँ, डायरी लेके आओ जल्दी से, ठीक है। जो नहीं आया सो अनुराग चले गए नीचे है, ठीक है। बीच में रखा।